आज हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या प्रश्न कहता है देखिए। कहता है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है। चलिए छाप लेते हैं। मान के चलिए कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है ना। अब क्या कहता है कि एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान के चलिए कि भवन है, ये मान लेते हैं कि यह भवन है। ठीक ना। और एक भवन से एक कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है ना, कुछ दूर पर खड़ा है। फिर बोलता है कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अब चलिए इसका आंख से क्या है कि देखिए ये भवन है, समझिए पहले बात को। भवन है तो शिखर कहाँ है? ऊपर वाला। शिखर किसको बोलते हैं? शिखर मतलब चोटी को बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट को। ठीक है ना, ऊपर वाला जो भाग है इसको हम बोलेंगे शिखर। ये लड़का है, ये लड़का का जो आंख है, ठीक है ना, ये अपनी आंख से कहाँ देखता है? भवन के शिखर पर। तो इससे जब शिखर पर देखता है तो क्या कहता है कि यह 30 डिग्री का कोण बन जाता है। तो मान के चलिए अगर ये आंख है तो इसका क्षैतिज रेखा इस प्रकार से बनेगा। क्षैतिज रेखा एकदम सामने बनेगा, इस सीधा। ठीक ना, ये क्षैतिज स्तर हो गया। ठीक ना। और ये मान के चलिए अगर लड़का खड़ा है, ठीक ना, तो ये मान के चलिए ये भूमि है। समझ में आ गया? ठीक है। 1.5 मीटर ये लंबा लड़का है। यहाँ से जो है ये अपनी आंख से जो है ये भवन के शिखर को देखता है। ठीक ना। अब क्या कहता है कि 30 मीटर ऊंचा भवन है। भवन का भी आपको ऊंचाई दिया हुआ है। इस प्रकार से समझ लीजिए बात को कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर भवन है। ठीक है ना। अब क्या कहता है कि आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ से जब देखा हुआ लड़का, ठीक ना, अपनी आंख से, तो कितना डिग्री कोण बना है जी? 30 डिग्री। आंख का जो है ना दृष्टि रेखा समझिए, ये समझिए दृष्टि रेखा यहाँ शिखर पर पड़ा तो कितना डिग्री कोण बन गया? 30 डिग्री। इसका देखिए क्षैतिज स्तर हो गया और दृष्टि रेखा के जो इसमें कोण बन गए। ठीक है ना। इस प्रकार से ये लड़का जो है मान के चलिए भवन की ओर फिर चला। ठीक ना। तो चल कर मान के चलिए यहाँ तक गया। ये भी 1.5 मीटर लड़का है, ये लड़का है। ठीक है ना, ये भी लड़का है। ठीक है ना। तो ये लड़का जो है यहाँ जो भवन है, भवन की ओर फिर से चला और यहाँ पहुंच गया। और यहाँ से क्या किया कि फिर से शिखर पर देखा। ठीक ना, इस प्रकार से यहाँ से फिर से शिखर की ओर देखा। तो अभी क्या कहता है कि 60 डिग्री का कोण बन जाता है। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना। अब समझ में आ गया कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो यहाँ लड़का जो है अब यहाँ से कहाँ पहुंचा है? यहाँ तक। मतलब इसका दूरी हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। अब 1.5 मीटर लंबा लड़का, यहाँ यही वाला लड़का, यही लड़का सेम है ना, यही लड़का यहाँ से यहाँ तक चल के गया। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं। ठीक ना, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, एफ और जी। आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए। ठीक ना। तो चलिए अब कैसे बनेगा समझिए। अगर ये सीधा भवन है, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा? यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। और हमेशा आपको बनाना है समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना। तो हमको देखिए निकालना है, इसमें दो त्रिभुज बनेंगे। आपको 90 डिग्री पर जाना, देखिए ए बी सी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, दूसरा है ए बी डी। ठीक है ना। तो हमें ये दो समकोण त्रिभुज से हमें इसको हल करना है। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं, ये सी डी जो है, तो मान लेते हैं इसको। ठीक ना, माना कि लड़का भवन की ओर, भवन की ओर x मीटर चलकर
गया है, ठीक ना। मान लेते हैं हम कि यहाँ से यहाँ जो चल कर गया है ये x मीटर, मान लेते हैं कि यह x मीटर चलकर गया है, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे समझिए इसको हम। देखिए अगर हम निकालेंगे ए बी सी तो हमें ए भुजा की आवश्यकता पड़ी थी, ए भुजा को मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए ए और बी क्या है, भवन है, लिख देते हैं कि भवन ए क्या है, ए जी, यानी आपको समझना पड़ा ए जी जो क्या है भवन है, ए जी भवन है, ठीक ना। कितना दिया है 30 मीटर, ठीक ना। अब हमें ये भुजा निकालना, देखिए अब समझिए बात की। अब ये लड़का अगर 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है, तो ये देखिए ए भुजा के समांतर ए भुजा है और इसके समांतर ए होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए ये बी डी जो है, देखिए ए बी डी जो है डी बी और ई जी है, ये दोनों क्या है समांतर रेखा है, क्या है समांतर रेखा है। तो मान के चलिए ये दोनों समांतर है तो ये भी तो होंगे आमने सामने वाले भुजा बराबर होंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि डी ई बराबर सी एफ बराबर बी जी। ये तीनों का क्या है, जो लंबाई होगा ये 1.5 मीटर होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा 1.5 मीटर होगा, होगा ना। तो हमें अब आराम से इसको हम निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे देखिए। अब हम ए बी की लंबाई निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर ये कुल कितना है ए जी भवन है, ठीक ना, ए जी भवन है और माइनस कर लेते हैं ए वाला भुजा, ठीक है ना, बी जी। तो क्या बचेंगे 30 में 1.5 को घटा लेंगे, ठीक ना, ए जी 30 है, बी जी का मान जो है 1.5 है, ठीक ना। घटा लेंगे तो कितना बचेगा 28.5 मीटर बनेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 28.5 मीटर बनेंगे, ठीक है ना। अब समझिए बात क्या। अब हमें ज्ञात करना है CD को। तो जब भी आपको हल करना है तो एक भुजा तो आपको दिया हुआ रहता है और एक भुजा जो निकालते हैं उससे हम बनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, देखिए पहला है ABC। अब देखिए कौन कौन भुजा के लेंगे तो थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझिए। जैसे कॉमन भुजा होता है ना, जैसे देखिए ABC, ठीक है, पहला समकोण त्रिभुज हुआ और ABD दूसरा समकोण त्रिभुज हुआ। तो इसमें देखेंगे कि दोनों में एक ही भुजा का किसका प्रयोग हो रहा है, तो देखिए हमेशा BC का प्रयोग हो रहा है, मतलब ए भुजा जो है आपका कॉमन है, ठीक ना। तो हमको देखिए ए भुजा दिया हुआ है और ए भुजा हमको निकालना है, तो ये दोनों भुजा से हमें मतलब है, किसी को ऊपर किसी को नीचे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हमें निकालते हैं सबसे पहले ए वाला छोटा वाला समकोण त्रिभुज। लिखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, ए बी सी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए अब ए भुजा हमको निकालना है, तो देखिए आप समझिए, देखिए कहाँ से लिख रहे हैं, देखिए ए ऐसे हो गया आ रहा है और यहाँ से ऐसे आया, ठीक ना। 90 डिग्री के पास हमको अब मतलब हमेशा आपको जाना है, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। और ए देखिए आपका ये बन गया, तो देखिए इस प्रकार से हमें बन गया, देखिए ए बी सी, ठीक ना। ये हमें 28.5 मीटर है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है ना, ये बी सी हो गया। अब देखिए ध्यान से ए हम यहाँ पर बना दिए, देखिए ए भुजा हमको दिया है, ए भुजा हमें निकालना है, तो इसको देखिए ए कोण से निकालना है 60 डिग्री। तो कोण के सामने वाला भुजा बोलते हैं पी, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलिए हिंदी में, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला एच होते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है ना, हाइपोटेनस कर्ण एच से हम लिखते हैं। अब देखिए और ये देखिए ए हो गया पी, ये हो गया एच, तो क्या बचेंगे आधार होंगे, ये पी हो गया ये एच हो गया, तो क्या होंगे बी होंगे। पी मतलब परपेंडिकुलर लंब, एच का मतलब हाइपोटेनस हो गया कर्ण, बी का मतलब बेस हुआ, ये हो गया आधार, ठीक ना। तो हमें ये दोनों भुजा से मतलब है, तो चलिए हम ऊपर रख दिए, मान के चलिए ये भुजा, ठीक ना पी, तो नीचे रख दिया हम बी, या ऐसे रखिएगा, इसको रखिएगा ऊपर में बी, इसको नीचे रखिएगा, तो दोनों पर आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो पी बटा बी कैसे बनता है, तो आप पढ़े होंगे सूत्र, पी बटा जो बी होते हैं यानी लंब बटा जो आधार होते हैं वो होते हैं कर्ण के,
मतलब होते हैं ये tan के, ठीक है ना। P बटा B किसका होता है, tan का होता है, ठीक है ना। यही लगा देंगे हम कि tan कितना डिग्री है हमारा, 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर। तो tan बराबर होता है, हिंदी में अगर बोलेंगे तो लंब बटा धार, अब ऐसे बोलेंगे तो P बटा B, याद रखिए जैसे आप याद रखे होंगे, ठीक ना। तो P हो गया, ये B हो गया। P कौन सा भुजा है, AB है, ये भुजा जो है P क्या है, AB है, और BC क्या है, आधार है। लिख लेंगे। इसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान √3, ठीक ना। और AB का मान क्या है, 28.5 है, और BC का मान कुछ भी नहीं है, ठीक ना। इस प्रकार से तिरछा तिरछा तिरछे गुणा कर लीजिए तो क्या होगा, BC गुणे √3 बराबर 28.5, इसलिए BC बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें BC बराबर क्या प्राप्त हो गया, 28.5, और देखिए √3 गुना में है, आगे यहाँ पर भाग में, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। देखिए आपको 90 डिग्री के पास जाना है तो क्या हो जाएगा, AB, और देखिए यहाँ देखिए 30 डिग्री से निकलना है ना, ये तो 60 डिग्री निकल गया। इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर 30 डिग्री निकलना है, देखिए इससे क्या सट रहा हो जाए, देखिए 90 डिग्री के पास जाइए तो AB के पास पहुंच गया, और इससे जाइएगा तो A के पास, तो क्या बन गया, ABD बन गया ना। ABD में समकोण का मतलब है कि आपको 90 डिग्री के पास जाना ही होगा, ठीक है ना, एक कोण आपको 90 डिग्री बनेगा। तो ABD इसलिए ले लिए, ठीक ना। अब ACD मत लेना, कैसे, ACD में आपको 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ABD में हमको जाना है, ठीक है। आप देखिए उसी प्रकार से देखिए दिया हुआ भाग है वो क्या है, P है, ठीक ना, यानी लंब है, और नीचे वाला जो हमको निकलना है ये क्या है, B है, यानी आधार है। तो लंब बटा आधार कहेंगे, चाहे P बटा B कहेंगे, किसका बनता है, tan का बनता है। अब कितना डिग्री लेना है, 30 डिग्री लेना है, तो 30 डिग्री ले लिए। अब देखिए लंब बटा आधार, यानी लंब क्या है, AB है, AB, और आधार क्या बन रहा है नीचे वाला, देखिए BD, ठीक है ना। अब tan 30 डिग्री मान क्या होता है, 1/√3 बराबर AB। अब देखिए ये BD जो है दो भाग से मिलकर बना हुआ है, इस जगह पर लिख लेंगे कि BD बराबर, देखिए यहाँ देखिए B है, BD जो बना हुआ है, ठीक है ना, किससे बना हुआ है, CD प्लस BC, CD प्लस BC, ठीक ना। अगर BC को और CD को अगर जोड़ देंगे तब क्या बन जाएगा, BD, यानी कहेंगे BD जो है CD प्लस BC के बराबर है। तो BD के जगह पर हम ये वाला दोनों भुजा को लिख देंगे, CD प्लस BC। इसको हम क्या करेंगे, 1/√3 बराबर AB का मान देखें कितना दिया हुआ है, तो 28.5 है। CD का मान x है, तो x लिख लिए, और BC का मान कुछ भी नहीं है, BC को हम BC रखेंगे। इस प्रकार से तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, इससे गुणा करेंगे इससे, और इससे गुणा करेंगे इससे, एक से गुणा करेंगे x प्लस BC में तो वही आएगा, ठीक है ना, x प्लस BC वही रहेगा। और √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 √3, तिरछा तिरछी ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें करना है कि देखिए हमें x का मान निकालना है, तो BC को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर x का वैल्यू निकालना है, यही निकालना हमको कि कितने दूरी पर चल कर गया है, तो इसको हम x मान लिए हैं, ठीक है ना, x मीटर है, ठीक ना। तो हमें BC का मान मतलब रखना होगा, या BC को हटाना हटाना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर BC का मान दिया हुआ है, देखिए BC का मान निकाला हुआ है। अब इसका मान यहाँ पर हम रख देंगे, देखिए x प्लस BC का मान क्या है, देखिए 28.5, और बटे में क्या है, √3 है ना, √3 बराबर 28.5 √3। इस जगह पर आपको मतलब लिख देना है, ठीक है ना। तो इस जगह पर आपको लिख देना है, चूंकि BC का मान रखे हैं ना, लिखेंगे BC बराबर 28.5 √3 रखने पर,
ठीक है ना। यहाँ पर देखिए BC बराबर 28.5√3 है, वही हम BC की जगह पर रख दिए। समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए x बराबर 28.5, ये वाला हो गया √3, प्लस 28.5/√3 है, ये माइनस में इधर आ जाएगा ना, तो माइनस 28.5/√3, ठीक ना। इसको हम एक प्रकार से LCM निकाल रहे हैं, कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 ले लीजिए। तो x बराबर √3 गुना 1 करेंगे तो √3, एक से भाग लगाएंगे √3 में तो √3 आएगा, √3 से ऊपर वाले में गुना कर दीजिए, तो 28.5 √3 कितना हो जाएगा, √9, माइनस एक से भाग लगाया √3 में तो √3 आएगा, √3 से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 28.5 √9 आ जाएगा, ठीक ना। और √3 में √3 से भाग लगाइए, एक बार में कटेगा, एक गुना करेंगे 28.5 तो उतना ही आएगा ना। √3 में √3 भाग लगाएंगे तो एक आएगा, एक गुना 28.5 गुना करेंगे तो 28.5 आएगा। इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर, ये देखिए 28.5 9 है ना, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 28.5 बटे में √3 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे और बढ़ जाएंगे। देखिए तो होगा x बराबर, देखिए 28.5 इसमें भी है, 28.5 इसमें भी है, तो दोनों को निकाल लिए हम कॉमन, तो 28.5 कॉमन निकालिए। अब 28.5 से भाग लगाएंगे दोनों में, तो 28.5 कटेगा, बचेगा क्या, 3 लिख दिए, माइनस, अब देखिए 28.5 से इसमें भाग लगाइए तो एक बार में कट जाएगा ना, तो लिख दिए 1, अब इससे गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा, ठीक ना, ठीक ना, और बटे √3, x बराबर, अब देखिए 28.5 और 3 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा, √3। इस प्रकार से x बराबर, तो गुना कीजिएगा तो 28 गुना 56, 57 बट्टे में √3, गुना कर देंगे ना 2 से, तो कितना हो जाएगा, 57 बटे में √3। तो देखिए ये उत्तर नहीं है आपका, ठीक ना। इसको क्या करना होगा, √3 को परिमेयकरण कर देंगे इस प्रकार से, √3 ऊपर और √3 नीचे, गुना कर देंगे। अब इसको हम बनाएंगे, तो x बराबर 57 √3, और √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा। इस प्रकार से 57 √3, 9 का वर्गमूल 3, 3 एकम 3, 3 से 19 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 19 √3, ठीक ना, यही आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। यही हमसे पूछ रहा था कि लड़का जो भवन की ओर 1 मीटर चल गया, हम x माने थे, देखिए यहाँ पर x माने थे, तो x का वैल्यू हमें मिल गया, तो क्या लिखेंगे इस जगह पर, अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 चलकर गया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।